हेलो एंड वेलकम बैक टू इजी लाइफ विद मोनिका। एक साफ सुथरा सुकून भरा घर हर किसी का सपना होता है, पर इस सपने को हर दिन सच बनाती है एक होम मेकर। और जब होम मेकिंग में थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग आ जाए तो ना काम भारी लगता है ना दिन लंबा। तो चलिए शुरू करते हैं 7 स्मार्ट होम मेकिंग टिप्स जो आपके घर को बनाएंगे और भी ज़्यादा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। टू डू लिस्ट बनाना बस छोटी आदत है, पर इसका असर पूरे दिन की एनर्जी पर पड़ता है। घर का काम स्टार्ट करने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लीजिए, जिसमें हमें लिखना है कि आज पूरे दिन में हमें कौन से काम कंप्लीट करने हैं, कौन से काम हमारे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हैं। इससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप काम भी नहीं भूलेंगे, और हर टास्क के बाद टिक करने का सुकून अलग ही होता है। हर बार किचन को यूज करने के बाद उसे तुरंत वाइप कर देना, ये एक छोटी हैबिट हमारे किचन को हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखती है। भले ही आपने किचन में सिर्फ चाय ही क्यों ना बनाई हो, लेकिन तुरंत ही गैस को वाइप कर देना, काउंटर टॉप को वाइप कर देना, टाइल्स को वाइप कर देना, ये एक ऐसी हैबिट है जो हमारे किचन को हमेशा चमकता हुआ रखती है। काउंटर टॉप साफ करना सबको याद रहता है, पर उस पे रखी चीजें हम अक्सर भूल जाते हैं। वाइप करने से ना उस पे बिल्कुल भी धूल मिट्टी जमा नहीं होती है, और जो ग्रीसी लेयर जम जाती है वो भी नहीं होती है। तो जब भी आप किचन को वाइप करें तो सिर्फ दिन में एक ही बार, लेकिन उस पे रखी हर एक चीज़ों को आपको वाइप करना है। चाहे मसाले के डब्बे हो या फिर आपने कोई अप्लायंस रखे हो, सारी चीज़ों को बस इस तरीके से आप एक बार कपड़ा लगा देंगे तो आपके किचन पे रखी कोई भी चीज़ों पे धूल मिट्टी नहीं जमेगी। और जब हम डीप क्लीनिंग करेंगे ना तो भी हमें आसानी रहती है। घर के मिरर हो या ग्लास विंडो, इन सबको क्लीन करने के लिए ग्लास क्लीनर का यूज़ करें। ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता और अच्छी शाइन आ जाती है। अगर आपके पास ग्लास क्लीनर नहीं है तो थोड़े से विनेगर में आप पानी को मिक्स कर लीजिए और उसका स्प्रे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसको क्लीन करने के लिए मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ करती हूँ। कई बार ऐसे कुछ हमारे पास जो अगर टूल्स वगैरह हो क्लीनिंग के, तो हमारे क्लीनिंग का काम काफ़ी आसान हो जाता है। आप क्लीनिंग का जो भी सारा सामान है उसको एक बास्केट के अंदर रख सकते हैं, ताकि आपको जब भी क्लीनिंग करनी हो तो सारा सामान आपको एक ही जगह पे मिल जाए। हमेशा डस्टिंग के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ कीजिए, चाहे फैन की क्लीनिंग करनी हो या फर्नीचर की। माइक्रोफाइबर क्लॉथ काफ़ी अच्छे होते हैं डस्टिंग के लिए। नॉर्मल जो हम कपड़ा यूज़ करते हैं उससे धूल मिट्टी उड़ती है, लेकिन ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स होते हैं वो मिट्टी को उड़ने नहीं देते, वो उसमें मिट्टी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके अंदर ना इस तरीके के पतले माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी आते हैं जो फर्नीचर की क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे अगर हमें कोई फर्नीचर वगैरह या फिर कोई डेकोर पीस अगर हमें साफ करना है ना, तो इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमेशा ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ को ना हैंडी रखिए, कोई भी चीज़ आप तुरंत वाइप कर सकते हैं। किचन के अंदर हमारे कई सारे सामान पड़े होते हैं, जैसे कि इस तरीके के कोई भी ड्रॉर हो, ऑर्गेनाइज़र हो या अप्लायंस हो। अगर हम इसे इस तरीके से छोड़ देते हैं ना तो उसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है, ग्रीसी हो जाते हैं। तो इस तरीके से ना आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए और उसको कवर कर दीजिए। चाहे आपने काउंटर टॉप पर कोई भी मिक्सी वगैरह रखी है तो उसको भी आप कपड़े से कवर कर सकते हैं। घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजर होना ज़रूरी है, ये बात कई हद तक सही भी है। ब्लाउज को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हर गृहिणी स्ट्रगल करती है। कई बार ब्लाउज में सिलवटें आ जाती है, कई बार मैचिंग नहीं मिल पाता, तो आप इनके लिए इस टाइप के बॉक्स का यूज़ कर सकती है। इसके अंदर हम सारे ब्लाउज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे हमें ढूंढने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और इस टाइप के जो बॉक्स आते हैं वो लीड के साथ आते हैं, तो वो धूल मिट्टी से भी प्रोटेक्ट रहते हैं। एक छोटी सी ट्रिक ने हमारा काम जो है वो काफ़ी आसान बना दिया।
ब्लाउज के अलावा और भी कई छोटे मोटे कपड़े होते हैं, उनको रखने के लिए भी आप इस टाइप के बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं और ये अलमारी में ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है। हर दिन घर का एक कोना क्लीन कीजिए, चाहे वो ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉअर हो या वार्डरोब का। इससे पूरा घर एक साथ क्लीन करने का स्ट्रेस भी नहीं होता और एक एक करके हम पूरे घर को आसानी से क्लीन भी कर सकते हैं। जैसे आज दोपहर में मैंने सोचा कि मैं ड्रेसिंग टेबल का ये जो ड्रॉअर है उसको क्लीन कर लेती हूँ। इसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो मैसी हो गई थी और एक यहाँ पर पैक था वो भी इसके अंदर गिर गया था। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने ड्रॉअर की जो सारी चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल लिया और फिर मैं इसको कपड़े की मदद से अच्छी तरीके से वाइप कर लूँगी। इस टाइप के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना उसको आप दोपहर के लिए रखिए। जैसे अगर बच्चे स्कूल में गए हैं या फिर अगर छोटे बच्चे हैं वो सो रहे हैं, तब आप इस टाइप के एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। घर का कोई भी एक कोना ले लीजिए जिससे आपको लगता है कि इसे क्लीन करने की ज़रूरत है, उसे आप दोपहर के इसे फ्री टाइम में क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने अपने ड्रॉअर को क्लीन कर लिया है और इसके अंदर ना मैं इस टाइप की जो पॉलीथीन आती है ना उसको यहाँ पर बिछा दूंगी ताकि नीचे वो फिर से गंदा ना हो। तो आप यहाँ पर कोई लाइनर वगैरह का भी यूज कर सकते हैं या तो फिर इस तरीके से कोई जुगाड़ू आइडिया भी लगा सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें पड़ी थी उसको मैंने ना पानी से वॉश कर लिया है और कपड़े की मदद से उसे अच्छे से ड्राई करके सारी चीज़ों को मैं ड्रॉअर के अंदर रख दूंगी। जब घर में बच्चे छोटे होते हैं ना तो पूरा जो हमारा ड्रॉअर होता है ना उसको वो कई बार मैसी कर ही देते हैं, तो हमें इसको ना टाइम टू टाइम क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैं एक बास्केट का यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर में सारे जो रबर बैंड्स वगैरह है उसको मैं इसके अंदर रख दूँगी ताकि हमें जब भी ज़रूरत हो तो आसानी से मिल जाए। तो हम इस टाइप की छोटी बास्केट का यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा सामान के लिए। तो ये थे कुछ छोटे छोटे लेकिन काफ़ी काम के स्मार्ट होम मेकिंग टिप्स, क्योंकि एक अच्छा घर बनाने के लिए बड़े बड़े चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक होम मेकर की सोच थोड़ी सी स्मार्ट होनी चाहिए। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हो तो एक बार इन्हें अपने रूटीन में ज़रूर ट्राई करके देखिए। ऐसे और सिंपल एंड यूज़फुल आइडियाज़ के लिए इजी लाइफ विथ मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।